साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरुमंत्र जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकगण, इन दिनों हम लोग लक्षण संयुक्त का अभ्यास कर रहे हैं। लक्षण मंत्र जी जिन जिन अद्भुत चीजों को जाने देखे, भगवान ने जिन अद्भुत कर्मफल का जो विस्तार किया, उन सूत्रों का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। आज इस सूत्र का अभ्यास करेंगे। सूत्र का नाम है पाप शिक्षा मान सूत्र। ठीक है, यानी पापी शिक्षा ग्रहण करने वाले जो लोग हैं, है ना, उनके बारे में। तो हम लोग देखते हैं, जब कोई अ, भिक्षु बनने के लिए आता हो, तो जब वो आता है तो कुछ समय तक अ, श्रामणेर बनने के बाद उपसंपदा लेने के लिए, ठीक है, उपसंपदा लेने के लिए विनय का अभ्यास करते रहता है। धर्म का उस समय अभ्यास, उसे कहते हैं शिक्षा मान करके। ठीक है, तो उस शिक्षा मान के बारे में हम लोग सुनेंगे आज। इस सूत्र में हमको देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध जी उस समय राजगृह में थे, वेलुवन में, कलांदक निवाप में। तब लखन बनते जी और मुगलायन बनते जी, दो भिक्षु गिज्जकूट पर्वत पर विराजमान थे। मुगलायन बनते जी ने लखन बनते जी के पास जाकर कहा कि आयुष्मान, हम लोग आज राजगृह में भिक्षा के लिए चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है करके, और दोनों भिक्षुओं ने अपने पात्र चीवर लिए और गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतरने लगे। नीचे उतर रहे थे, तब महामुगलायन भंते जी ने किसी एक दिशा में देखते हुए मंद सा मुस्कुराए, स्मित हास्य को प्रकट किए। लक्कन बंते जी ने इस बात को देखा और देखते ही तत्काल पूछा कि बंते, क्या कारण है? हाँ, क्या हेतु है जो आप इस तरह से मुस्कुराए हैं? तो कहते हैं, अकाल का आसो लखन एतम पन्य पन्यस। तो कहते हैं ये अकाल है, ये उचित समय नहीं है इस प्रश्न को पूछने का। जब मैं भगवान के सम्मुख रहूं, भगवान बुद्ध जी के साथ रहूं, तब मुझे यह प्रश्न पूछो। तो लक्कन बंते जी कहते ठीक है, कहते। और दोनों ही, लक्कन बंते तथा मुगलायन बंते जी, भिक्षा के लिए राजगृह जाते हैं। भिक्षाटन इकट्ठा कर भोजन ग्रहण करने के पश्चात भगवान जहाँ है वहां जाकर भगवान को नमन करते हैं। नमन कर कर एक और बैठ जाते हैं। लक्कन बंते जी तत्काल पूछ लेते हैं मुगलायन बंते जी से, मुगलायन बंते, आपको याद हो क्या, हम जब गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतर रहे थे, तो ऐसे समय में आपने एक किसी एक दिशा में देखकर मंद सा मुस्कुराए, इसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? तो बताते हैं कि आओ सो लखन, मैंने गिज्जकूट पर्वत से उतरते समय इदाहं आओ सो गिज्जकूटा पबता औरोहन तो अदसंग शिक्षामानं वेहासं गच्छन्ति। मैंने एक शिक्षामान को, शिक्षा ग्रहण करने वाले को, विनय के लिए अभ्यस्त होने वाले भिक्षु को, व्यक्ति को आकाश में जाते हुए देखा। और किस प्रकार का वह रूप है? तस्मा संघाटिपि आदित्य संपज्जलिता सजोति भूता। उसकी जो संघाटी है, ऊपर का चीवर जो है, वह जल रहा था, प्रज्वलित हो रहा था। पत्तो भी आदित्यो संपज्जलितो सजोति भूतो। जो भिक्षा पात्र है वह भी अग्नि से प्रज्वलित हो रहा था, ज्योतिभूत था, प्रकाशित हो रहा था।
काय बंधनम आदित्यं संपज्जलितं सज्योति भूतम्। काया को बंधन बांधा जाता है। यानी चीवर पहनने के बाद ऊपर से एक बेल्ट पहना जाता है, अंदर का एक बेल्ट होता है, ऊपर से एक पहना जाता है, काय बंधन कहा जाता है उसे। ये काय बंधन भी इसी तरह से अग्नि से भरा हुआ था, वह भी प्रज्वलित हो रहा था। कायोप्यादितो, सर्वांग शरीर, पूरा शरीर इसी प्रकार से अग्नि से घिरा हुआ जलता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस तरह का अग्निदाह होने के कारण, इस तरह से संपूर्ण अग्नि में ही जलने के कारण, सासुदंग अट्ठसरंग करोति, उस अग्नि की पीड़ा से, अग्नि की तकलीफ से वह बहुत जोर जोर से रो रहा था, क्रंदन कर रहा था। तो यह देखकर मुझे आश्चर्य लगा, अद्भुत लगा। मेरे मन में आया, आश्चर्यवत वो अभूतंगवत वो एव रूपोपि नाम सत्तो भविष्यति। ये तो अद्भुत है, ये तो आश्चर्यवत है कि ऐसे ही नाम के सत्व भी इस लोक में है। एव रूपो नाम यक्षो भविष्यति, इस प्रकार के यक्ष इस लोक में देखे जाते हैं। एव रूपोपि नाम अत्तभाव पटिलाभो भविष्यति, इस प्रकार का जन्म का स्थान भी है। हम लोग देखते हैं कि ना, चार अपाय में हम लोग देखते हैं कि ये चीजें हैं, परंतु प्रेतलोक में हमें हमारे जैसा व्यक्ति नजर आता है। इस तरह से कटुक दुख भोगने वाला कोई दिखाई देता है क्या? नहीं। तो वैसा जीव, वैसा भी सत्व इस लोक में जन्म लेता है करके उनको देखकर आश्चर्य लगा। तब भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को आमंत्रित करते, कहते हैं भगवान, चक्षु भूतावत भिक्खवे सावका विहरन्ति, ज्ञान भूतावत भिक्खवे सावका विहरन्ति। मेरे जो श्रावक है वो चक्षुधारी है, चक्षु से युक्त हो गए हैं, ज्ञानी है करके भगवान बताते हैं। कहते हैं, यत्र ही नाम सावको एव रूपं न्यसति वा दक्खति वा सखिं वा करो करिष्यति, कि मेरे जो श्रावक है इस तरह के रूप को देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, साक्षात भी करते हैं करके कहा। कहते हैं, पुब्बेव में सा भिक्खवे सिक्खा माना अहोसी। अ, भगवान कहते हैं कि पूर्व में भी मैंने इस सिक्खामान को देखा, परंतु मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। यदि इस तरह से जलते हुए किसी सिक्खामान के बारे में मैं बताता तो यह दीर्घकाल के लिए, अहित के लिए, यदि वो विश्वास न करते, सामान्य लोग विश्वास न करते, तो उनके अहित के लिए होता, दुख के लिए होता। परंतु अभी ये भिक्षुओं ने देख लिया है, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सा भिक्खवे सा सिक्खा माना कස්සपस सम्मा संबुद्ध पावचने पाप सिक्खा माना अहोसी। काश्यप भगवान बुद्ध जी के बुद्ध शासन में, काश्यप भगवान बुद्ध जी के धर्म शासन में, उनके धर्म विनय में यह पापी शिक्षा ग्रहण करने वाले, धर्म को सीखने वाले, विनय सीखने वाले पापी इच्छा से युक्त थे। भगवान कहते हैं उस पापी इच्छा के होने के कारण दीर्घ काल तक, अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, अनेक लाख वर्ष निरये पचित्वा तस्सेव कम्मस विपाकावससेन एव रूपं अत्तभाव पटिलाभं पटि संवेदयति। कहते हैं कि इस तरह का दीर्घ ऐसा कटुक ऐसा विपाक निरय में भोगने के बाद जो बचा हुआ कर्म का विपाक है उसे भोगने के लिए यह इस तरह का जन्म लेकर उत्पन्न हुआ है। तो ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा ही विस्मित है कि भगवान का ज्ञान, कि कश्यप बुद्ध के समय में घटित हुई घटनाओं को भी देखते जानते हैं। काश्यप भगवान के समय में घटित हुई घटना है तो भगवान ने तो उन्हें साक्षात किया है, देखा है। क्यों? काश्यप भगवान के समय में हमारे भगवान बुद्ध जी ज्योतिपाल नाम से प्रवज्जित हुए थे। संघ में भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को, शिक्षा शिखामान को, सामनेर को, सामनेरियों को उन्होंने देखा है अपने आंखों से, कैसे विचार रखते हैं। आज यदि वर्तमान में कोई इस तरह सा पापी विचार रखने वाला है, हम क्या कहते हैं? हाँ, कोई विपाक मिलेगा, परंतु उस विपाक का
इतना भयानक रूप हो सकता है करके हम कभी नहीं सोचते। और अधिक पाप की प्रबल इच्छा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा विपाक तो भोग लेंगे, जब आएगा तो देख लेंगे। मैंने तो ऐसे भिक्षुओं को कहते भी सुना है कि वो कटुक विचार विपाक भोगने के लिए शरीर भी तो वैसा ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज जो का सुख दुख भोग रहे, इस तरह से जब होते रहे तो कैसे होगा। तो हमें ये जो मौका मिला है कर्म को समझने के लिए, धर्म को समझने के लिए, कर्म न्याय को समझने के लिए, कर्म विपाक फल को समझने के लिए, तो हमें समझना चाहिए। अच्छे से समझकर इन कर्म फल के बारे में, विपाक के बारे में अवगत होते हुए, जानते हुए, हमने अकुशलों से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। जब यहाँ इस तरह से भिक्षुगण भी बच नहीं पा रहे, भिक्षुनियां बच नहीं पा रही कर्म विपाक से, सिक्खा मान बच नहीं पा रहे हैं, तो हम सामान्य गृहस्थ कहे क्या ही कहे। बुद्ध शासन के लिए भगवान का ये सूत्र हमें एक और बात विशेष बताता है, कैसे कि बुद्ध की बात पर विश्वास न करने मात्र से इतना अहित और कल्याण होता है। बुद्ध के बुद्ध शासन में आकर सील को ग्रहण कर कर, ये जो राग द्वेष मोह से, ऐसे कटुक ऐसा व्यवहार करने से, एक दूसरों के प्रति द्वेष का भाव रखने से कैसा विपाक मिलेगा। इसीलिए ये बुद्ध शासन का बड़ा सीमित सीमित समय हमें मिला मिला है। मैत्री युक्त चित्त से जीवन जियो। किसी को कोई बचाने की इच्छा रखो तो ठीक, मैत्री के साथ जीवन जियो, क्योंकि मैत्री है जो हमें सुरक्षित बनाए रख सकती है। ठीक है। तो अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास करो, धर्म के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करो। तो ये जो जितना आज हमने सिक्खामान सूत्र से हमने सीखा है कि पापी जीवन जिए भगवान के शासन में, तो उसका विपाक बड़ा कटुक होता है। एक बुद्धांतर का समय हम देखते हैं निरय में रहना पड़ा। तो हमारे हाथों में इस तरह से कोई भी ऐसा अकुशल कर्म ना हो जो हमें दीर्घकाल के हित और दुख के लिए हो। तो आज जितना सूत्र का अभ्यास किए, यह सूत्र हम सभी को भगवान के बताए इस परिशुद्ध धर्म को सीखने समझने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साथ साथ